गुड इवनिंग एवरीवन। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एओसी हरियाणा में। आइए शुरू करते हैं निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी है 14 अगस्त, डेट है 12 अगस्त, टाइम 9:30 से हम डाटा 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ रूल हैं, हम उनको रिकॉल कर लेते हैं। हमारा पहला रूल है, जो भी हमारी शिफ्टिंग होगी 9:20 के बाद की हम कंसिडर करेंगे, और सपोर्ट रेजिस्टेंस साइड जो भी शिफ्टिंग है, ये एस एफ बी दिखा रही है, 9:20 के बाद की हमारे लिए वैलिड होगी। और 9:30 के बाद हमारे लेवल आएंगे, तभी हम ट्रेड करेंगे। जब तक लेवल नहीं, तब तक हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। सबसे पहले हम अपने एडवांस फीचर को चेक कर लेते हैं। एक बार एडवांस फीचर हमारा सपोर्ट साइड, रेजिस्टेंस साइड चेक करते हैं। रेजिस्टेंस साइड दिखा रहा है शिफ्ट फ्रॉम बॉटम 550 से 600 पे शिफ्ट हुआ, जो कि टाइम है 9:18 का। वो हमारे लिए कंसीडर नहीं है। सपोर्ट साइड चेक करें तो सपोर्ट साइड है शिफ्ट फ्रॉम बॉटम है 550, 24,550 से 24,600 पे, जो कि टाइम दिखा रहा है 9:24। वो हमारे लिए वैलिड है। एक बार चेक कर लेते हैं सपोर्ट साइड। ये जो वीकनेस दिख रही है यहाँ से 550 से 600 पे शिफ्ट हुआ है। देखते हैं क्या था 550 पे। 550 पे था हमारा ओ आई चेंज की यहाँ 600 पे शिफ्टिंग हुई है। और ये वॉल्यूम का वीकनेस दिख रहा है, एक बार ये चेक कर लेते हैं, ये इंक्रीज है या डिक्रीज है। वॉल्यूम भी हमारा शिफ्टिंग करके वॉल्यूम भी हमारा यहाँ से अब डिक्रीज हो रहा है। ओ आई हमारा 100% है अभी, और ओ आई चेंज भी हमारा डिक्रीजिंग है। मतलब सपोर्ट हमारा 24,600 पे स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और रजिस्टेंस हमारा पहले से ही स्ट्रॉन्ग है। एक बार अपना ओवरऑल ट्रेंड चेक कर लेते हैं। हमारा ओवरऑल ट्रेंड क्या कर रहा था। टीवी आइटम चेक करें तो टीवी आइटम चेक करते हैं। एक बार ग्राफ चेक करते हैं इसका। टीवी आइटम में कॉल साइड की डिमांड इंक्रीज हो रही है, पुट की डिमांड डिक्रीज होकर अभी थोड़ी सी इंक्रीजिंग की तरफ है। कॉल की डिमांड कंटिन्यू इंक्रीज है, मतलब कॉल साइड इन टीवी आइटम तो हमारा कॉल साइड को प्रेफरेंस कर रहा है। और एलटीपी चेंज देखिए तो एलटीपी चेंज कॉल साइड का पॉजिटिव है, पुट का नेगेटिव है। मतलब पुट की साइड के प्रीमियम कम हुए हैं, नेगेटिव है तो मतलब पुट के प्रीमियम कम हुए हैं, और कॉल साइड के प्रीमियम इंक्रीज हुए हैं। 73% पॉजिटिव है। ये भी हमारा कॉल साइड को प्रेफरेंस कर रहा है। ओवरऑल ट्रेंड देखें तो 34% कॉल राइटिंग है। ये भी हमारा लगातार बुलिश ट्रेंड है, मतलब पुट राइटिंग ज़्यादा है। हमारी पुट राइटिंग देखें तो 66% है, और वो भी अभी इंक्रीज हो रही है। डेल्टा देखें तो डेल्टा भी हमारा कॉल साइड का ज़्यादा है। एक बार लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। एक बार 24,600 का सपोर्ट और रजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। पहले 24,600 का सपोर्ट आ रहा है 613, रजिस्टेंस 24,613। तो 24,613 का लेवल है। लेवल क्यों नहीं आ रहे। और सपोर्ट का लेवल हमारा 565 कैंडल लेवल के ऊपर चल रही है। एक लेवल हम 650 का ड्रॉ कर लेते हैं कि है 663, 24,663। ये हमारे लेवल आ गए। अब लेवल मार्केट ऊपर है, सपोर्ट साइड से पहले बुलिश प्रेशर है, क्योंकि 550 से 600 पे शिफ्टिंग हुई है। और 24,600 रजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है। रजिस्टेंस के ऊपर कैंडल है। अगर रजिस्टेंस के ऊपर वीकनेस बनती है, एक बार चेक कर लेते हैं ये इंक्रीज है या डिक्रीज है। 66-50% दिख रहा है। ओ आई चेंज का परसेंटेज दिख रहा है, ये इंक्रीजिंग है। वॉल्यूम भी लगा देखे तो वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है। ओ आई चेंज देखे तो इंक्रीजिंग है, पर अभी इतने परसेंटेज है नहीं। इस हिसाब से हम यहाँ से ट्रेड बना ले। वीकनेस आएगी तो ही हम 650 के सपोर्ट से ट्रेड के बारे में सोचेंगे। अभी नहीं लेंगे यहाँ से ट्रेड। एक बार कैंडल ड्रॉ करते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं डाटा। 9:30 3 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेते हैं।
33, 36, 39। सपोर्ट साइड स्ट्रॉन्ग, रजिस्टेंस सपोर्ट साइड से बुलिश प्रेशर होकर स्ट्रॉन्ग हो गया, और रजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग था, उसके वीकनेस आ गई 82%। और यहाँ पे भी 69% ओआई हो गया, 61% ओआई चेंज हो गया। अभी कैंडल रिटेस्ट करती है। अब हम यहाँ से स्पोर्ट इस 24,650 के स्पोर्ट से ट्रेड ले सकते हैं। अभी हमारा कैंडल रिटेस्ट करेगी, हमारे प्रीमियम पे आएगी, तो हम यहाँ से एक ट्रेड, ये हमारा ज़्यादा रिस्की नहीं रहा, पहले रिस्की था क्योंकि वीकनेस थी नहीं, कैंडल तो ऊपर थी, पर कैंडल ऊपर है जब तक हमारा ये सपोर्ट का काम करेगा, कैंडल नीचे आ जाएगी तो ये हमारा 600 का रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस जब तक इसके ऊपर कैंडल है तो हमारे इस 650 का सपोर्ट का काम करेगा। 650 के सपोर्ट पे है मार्केट, अभी रिटेस्ट करती है, वीकनेस 82% हो गई है, अभी रिटेस्ट करेगी तो एक रिस्की कॉल हम यहाँ से ले सकते हैं। रिस्की होगा, सेफ हमारे लिए बनेगा 24,600 के सपोर्ट से। 24,600 के सपोर्ट से हम रनिंग कैंडल में भी ले सकते हैं। कैंडल रिटेस्ट करेगी, नीचे लेवल पे आएगी तो हम यहाँ से एक ट्रेड का इनिशिएट कर सकते हैं। रिस्क की कॉल होगा, सेफ ट्रेड हमारा 600 का सपोर्टिव होगा अभी तो, क्योंकि वीकनेस 82% ही हुई है, और सपोर्ट साइड से बुलिश प्रेशर पहले से ही है। रजिस्टेंस एसटीटी हमारा हो रहा है अभी 650 का सपोर्ट मिलेगा। अब हम यहाँ से एक ट्रेड ले सकते हैं। अभी देखते हैं कैंडल रिटेस्ट करेगी तो हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ये बगैर लेवल को टच किए इसने, डाटा बुलिश होने के बाद, वीकनेस आने के बाद लेवल को टच नहीं किया, बगैर एंट्री दिए टारगेट दे दिया। लाइव मार्केट में भी हम यहाँ से अपना प्रीमियम लगा के बैठे थे, हमारा इसने प्रीमियम लिया नहीं था। यहाँ पे भी बगैर लिए टारगेट दे दिया। 6 लेवल चेंज हो गया, एक बार हमारा लेवल एडजस्ट कर लेते हैं हम एक बार। ये नीचे आ रहा सपोर्ट का लेवल, देख लेते हैं एक बार सपोर्ट का लेवल क्या आ रहा है। लेवल एडजस्ट कर लेते 570। अभी क्या इस लेवल से 9:51 पे क्या देखते हैं हम, इस रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड बना सकते हैं। 9:51 पे एक बार डाटा चेक करते हैं। 9:51 पे 9:51 पे अब हमारा पुट का ट्रेड तो यहाँ से बनेगा नहीं। अब हमें 650 का सपोर्ट मिले, 600 का सपोर्ट मिले तो हम कॉल के बारे में सोचेंगे, क्योंकि रजिस्टेंस हमारा सपोर्ट साइड से बुलिश प्रेस शिफ्टिंग है। रजिस्टेंस भी हमारा एसटीटी हो रहा है 700 पे, 650 पे इस शिफ्टिंग हो गई है, और 700 पे भी अभी इंक्रीज है। वॉल्यूम भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, ओआई भी हमारा एक एक करके चेक करते हैं। ये वॉल्यूम इंक्रीज है, ये ओआई हमारा इंक्रीज है, ये ओआई चेंज हमारा इंक्रीजिंग है। अब हमें 650 का सपोर्ट मिलेगा, वहाँ से ट्रेड कॉल का ट्रेड लेंगे। अभी 700 का रजिस्ट 700 के सपोर्ट से तो हमारे लिए अभी रिस्की है। ये कैंडल लेवल के ऊपर गई, ऊपर एक बार लेवल ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। 700 का रेजिस्टेंस क्या था, 718, 718 का लेवल था। पुट का ट्रेड बनता तो हमारा 700 के रेजिस्टेंस से बनता। ये मार्केट पहले ही नीचे आ गई, एक बार कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई है। एक बार टाटा चेक करते हैं क्या हम यहाँ से ले सकते थे। 10:12 पे 10:12 पे रजिस्टेंस हमारा 700 पे शिफ्टिंग कर गया। सपोर्ट की भी वीकनेस आ गई 78%। अभी कैंडल ऊपर क्लोज होगी, रिटेस्ट करेगी तो ही हम यहाँ से ट्रेड के बारे में सोचेंगे, क्योंकि वॉल्यूम अभी हमारा 24,600 पे बैठा है। एक बार इसकी परसेंटेज चेक कर लेते हैं, इंक्रीज है डिक्रीज है। वॉल्यूम हमारा इंक्रीज है तो स्पाइक में 100% हुआ था। वॉल्यूम हमारा इंक्रीजिंग है। कैंडल ऊपर क्लोज करेगी, रिटेस्ट करेगी तो ही हम ट्रेड के बारे में सोचेंगे। अब जब तक कैंडल लेवल के नीचे है तब तक हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेड तो हम लेंगे कॉल का ही ट्रेड बनेगा अभी हमारे लिए। क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड भी देखे तो 100% बुलिश है। अभी 800 पे देख लेते हैं कि 800 पे भी ये इंक्रीज कर रहे हैं सपोर्ट वाले। अभी इनका प्रेशर था, अभी डाउन हो गया प्रेशर, अभी नीचे तीनों डाउन है।
कैंडल लेवल के नीचे है। एक बार चेक कर लेते हैं एक बार क्या हम यहाँ से 10:24 पे 10:24 पे वॉल्यूम हमारी होगी 93% और सपोर्ट का जो प्रेशर था वो हो गया डाउन। प्रेशर वॉल्यूम प्रेशर अब और यहाँ एक बार यहाँ चेक करें सपोर्ट साइड रजिस्टेंस जो हमारा शिफ्टिंग हुआ था यहाँ ये परसेंटेज देख लेते हैं। वॉल्यूम ओ आई की परसेंटेज डाउन चेक कर लेते हैं एक बार। ओ आई हमारा डिक्रीज है अभी यहाँ से परसेंटेज। यहाँ से तो हम पुट का ट्रेड तो नहीं ले सकते अभी। पुट का ट्रेड बनेगा हमारा 700 के रजिस्टेंस से ही। कॉल का ट्रेड अभी 600 का सपोर्ट से सेफ और 650 के सपोर्ट पे आएगा तब एक बार चेक करेंगे, क्योंकि जो सपोर्ट प्रेशर कर रहा था 9700 पे वो अभी डिक्रीज हो रहा है। अभी लेवल पे आएगी तब एक बार ये लेवल पे आई। एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं एक बार 10:30 पे 10:30 कैंडल रिफ्रेश डाटा रिफ्रेश नहीं हो रहा। डाटा एक बार चेक कर लेते हैं एक बार 10:30 पे 10:30 पे सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारा अभी शिफ्टिंग कर गया था ऊपर 93% हो गया था वो अभी 90% है वॉल्यूम। सपोर्ट से हमारा रनिंग कैंडल का ट्रेड है। ये मेरी कैंडल आगे निकल गई एकदम से जल्दी में एक बार। ये हमारा रनिंग कैंडल का ट्रेड है। यहाँ से सपोर्ट से हम रनिंग कैंडल का ट्रेड क्योंकि सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है और इसकी शिफ्टिंग भी बुलिश हुई है। यहाँ से हमारा रनिंग कैंडल का ट्रेड बनता है। कैंडल एकदम से आगे निकल गई। ये हमारा 80% के आसपास टारगेट दे दिया। प्रॉफिट ट्रेड को हम कर देंगे अपना कॉस्ट टू कॉस्ट, या ज़्यादा है 2 लोट हैं जैसे एक लोट बुक कर लिया एक को कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया। अगर एक लोट है तो हम अपना जैसे हमें यहाँ 30 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा था 10 पॉइंट का प्रॉफिट में ऐसे ट्रेल कर लेंगे, या 80% मिल रहा था 20% वो 40 पॉइंट का हमारा टारगेट होता है 20 पॉइंट का हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेंगे ताकि हम इस ट्रेड को अब हमारी ट्रेड लॉस में ना कटे। क्योंकि स्पाइक एक कैंडल रनिंग कैंडल का ट्रेड था, पहले ही ऑर्डर लगा के बैठना था। 24,600 का सपोर्ट से हमारा रनिंग कैंडल का ट्रेड बनता क्योंकि सपोर्ट की शिफ्टिंग बुलिश हुई है और रजिस्टेंस भी हमारा 24,700 पे एस टी टी का वॉल्यूम तो इंक्रीज है और ओ आई चेंज और ओ आई शिफ्टिंग हो गई नीचे से परसेंटेज ख़त्म कर चुके हैं। अभी ये ओ आई 63% दिख रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ की राइटिंग चल तो नहीं रही। एक बार चेक अभी ये दोबारा से यहाँ अभी इंक्रीज होने लगे। अगर रजिस्टेंस हमारे ये परसेंटेज डाउन होकर अभी यहाँ दोबारा शिफ्टिंग कर देता रजिस्टेंस साइड से हमारा शिफ्टिंग फेल हो जाएगा क्योंकि रजिस्टेंस 700 पे गया था। अगर यहाँ पे ओ आई चेंज की शिफ्टिंग कर देता तो हमारा रजिस्टेंस साइड से शिफ्टिंग फेल मानी जाएगी तो हमारा ट्रेंड हो जाएगा बेरिश। ये हमारा कोस्ट टू कोस्ट ऐसा लग गया इसमें। एक बार चेक कर लेते हैं हमें टारगेट डाटा एक बार देख लेते हैं कैंडल चला के हम इसमें टारगेट आएगा या हमारा जो 10 कोस्ट टू कोस्ट जाएगा। ये इसने हमारा कोस्ट टू कोस्ट एसएल ले लिया। एक बार डाटा चेक कर लेते 10:45 पे क्या हम दोबारा एंट्री कर सकते थे 10:45 पे। टेन 45 पे डाटा चेक करें तो रजिस्टेंस हमारा जो 24,700 पे गया था वॉल्यूम भी 93% से डिक्रीज हो रहा है और ओ आई भी हमारा वापस से 700 पे शिफ्ट हो गया। और ये देखे तो नेगेटिव थे हमारे राइटर, नेगेटिव से ये भी पॉजिटिव हो गए 63% हो गया। अब ये देखो नेगेटिव हो गए थे, नेगेटिव से पॉजिटिव हुए हैं। अभी नेगेटिव थे नेगेटिव से पॉजिटिव 63% है। रजिस्टेंस साइड से शिफ्टिंग फेल। अब इस डाटा के हिसाब से हमें 600 का रजिस्टेंस मिल जाए, थोड़ी सी परसेंटेज डाउन आ जाए तो 600 के रजिस्टेंस है कॉल की बजाय। अब हमारा ट्रेड ओवरऑल ट्रेंड भी चेक करें तो ओवरऑल ट्रेंड भी 100% राइटिंग होगी थी। अब फिर से अब दोबारा से कॉल राइटिंग होने लगी। 100% पुट राइटिंग थी अब दोबारा कॉल राइटिंग हुई है। अभी ट्रेंड हमारा बुलिश से अब बेरिश की तरफ जा रहा है। अभी अब हमें 600 का रजिस्टेंस मिल जाए तो हमारे लिए ये लेवल है जो 618 का लेवल 618 के लेवल से हमें पुट के बारे में सोच सकते हैं। अभी देखते हैं कैंडल हमें एंट्री देने आएगी या नहीं। देखें सपोर्ट अभी हमारा सपोर्ट से रिस्की हो गया क्योंकि ऐसी सिचुएशन में रेजिस्टेंस
700 पे जाके वापस से 600 पे शिफ्टिंग करा, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा सपोर्ट टूटने के चांस होते हैं। ये लेवल पे कैंडल आई, एक बार डाटा चेक करते हैं 11 बजे। सपोर्ट रेजिस्टेंस के शिफ्टिंग दोबारा से, वॉल्यूम का परसेंटेज लगातार 79-80% जोन से बाहर आ गया, और 500 पे हमारा जो वीकनेस था OI का दिख रहा था वो भी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अभी वॉल्यूम का परसेंटेज चेक करें तो वॉल्यूम अभी स्टेबल है, OI चेंज भी डिक्रीज होके अभी स्टेबल हुआ है। OI हमारा इंक्रीज है, 96% हो गया। अभी तो हम 600 के रेजिस्टेंस के बगैर कोई ट्रेड नहीं ले सकते, 600 का रेजिस्टेंस आएगा तो हम पुट के बारे में सोचेंगे। कैंडल लेवल के नीचे हैं, एक नीचे का लेवल और ड्रॉ कर लेते हैं जो आगे आ रहा है 523। एक बार डाटा चेक करते, लेवल के ऊपर कैंडल आई है 11:18 पे। 11:18 पे OI की हमारी शिफ्टिंग हो गई है, और रेजिस्टेंस का भी हमारा 64% OI चेंज, वॉल्यूम हमारी डिक्रीज होगी 78% होगी, OI भी हमारा 95% है, ऊपर से डिक्रीज है परसेंटेज। अभी 600 का रेजिस्टेंस हमारे लिए बिल्कुल सेफ ट्रेड होगा, क्योंकि OI हमारा सपोर्ट का भी OI नीचे शिफ्ट कर गया। एक बार देख लेते हैं यहाँ वॉल्यूम भी इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है। वॉल्यूम का भी कोई कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं, धीरे धीरे है तो इंक्रीज, अब फिर डिक्रीज हो रहा है। अभी 600 का रेजिस्टेंस आएगा तो ही हम ट्रेड के बारे में सोचेंगे। अभी कैंडल के लेवल के नीचे आई, अभी रिट्रेसमेंट आई, क्या यहाँ से हम पुट ले सकते थे। 11:30 पे डाटा चेक करते एक बार। 11:30 पे वॉल्यूम का वीकनेस बिल्कुल खत्म, OI की वीकनेस दिख रही है 24,400 पे भी, और यहाँ से भी डिक्रीज हो रहा है 85%। OI भी हमारा हो गया 72%। अभी रेजिस्टेंस साइड से थोड़ा सा प्रेशर होगा तो हम यहाँ से पुट का ट्रेड ले सकते हैं। अभी हमारे पुट का ट्रेड हम यहाँ से नहीं ले सकते, क्योंकि OI गया, थोड़ा सा वॉल्यूम भी इंटरेस्ट ले, OI चेंज भी इंटरेस्ट ले, तो ही हम यहाँ से पुट के ट्रेड के बारे में सोचेंगे। अभी तो पुट का ट्रेड बनेगा हमारा 600 के रेजिस्टेंस से ही, 600 के रेजिस्टेंस पे आएगा तो एक बार ट्रेड के बारे में सोचेंगे। अब फिर लेवल पे मार्केट एक बार डाटा चेक कर लेते हैं 12 बजे। 12 बजे वो OI भी हमारा, OI की भी वीकनेस आ गई, OI चेंज की भी वीकनेस आ गई 80%, और थोड़ा सा वॉल्यूम का और येलो बॉक्स आ जाए रिस्की, क्योंकि लेवल को बहुत बार टच भी कर चुका है ना, टेस्ट कर लिया बहुत बार लेवल, एक बार यहाँ पे, 2 बार, फिर अब तीसरी बार, ये चौथी बार आ रहा है इस लेवल से, ज़्यादा बार टच कर लिया। अभी हम 600 के रेजिस्टेंस का ही वेट करेंगे, तभी हम वहाँ से कॉल के ट्रेड, पुट के ट्रेड के बारे में सोचेंगे, क्योंकि अभी ओवरऑल ट्रेंड भी देखें तो हमारा 55% कॉल राइटिंग हो गई है। अभी 600 का रेजिस्टेंस से देखेंगे अभी ट्रेड, ये आई 600 के रेजिस्टेंस पे। एक बार डाटा चेक कर लेते हैं बार, क्योंकि रनिंग कैंडल का ट्रेड तो है नहीं, क्योंकि ऊपर वीकनेस है। अभी रनिंग कैंडल का ट्रेड तो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस से बनता है। 12:21 पे डाटा चेक करते एक बार। डाटा रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहा ये, बारह 18 21 12:21 पे मार्केट आई 600 पे, 600 के रेजिस्टेंस पे। डाटा रिफ्रेश होने का, डाटा रिफ्रेश होगा तभी देखेंगे एक बार। 12:21 पे, 12:21 पे मार्केट आ गई 600 के रेजिस्टेंस पे। एक बार ऊपरली स्ट्राइक प्राइस से परमिशन लेते हैं। कैंडल क्लोज हुई है, रीटेस्ट करेगी तो ही हम यहाँ से ट्रेड के बारे में सोचेंगे। अभी तो कैंडल क्लोज हुई है, रनिंग कैंडल का ट्रेड तो है नहीं। देखते हैं एक बार, ये कैंडल क्लोज हुई है, रीटेस्ट हुआ, एक बार डाटा चेक कर लेते हैं। 12:24 पे, 12:24 पे OI की हमारी वीकनेस वापस से डागी, वॉल्यूम हमारा फिर से इंक्रीज हो रहा है। अभी वॉल्यूम इंक्रीज है,
ओ आई भी हमारा अब इंक्रीज है। कैंडल क्लोज भी रिटेस्ट हुआ, अब हमारे यहाँ से पुट का ट्रेड तो बनता है। शॉर्ट पोजीशन करेंगे हम यहाँ से, इस कैंडल में हमारी एंट्री बनेगी, ये हमारा टारगेट होगा और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा 20 पॉइंट का। ये हमारा इसमें 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अवॉइड भी कर सकते थे क्योंकि वॉल्यूम हमारा दोबारा से इंक्रीज हो रहा था ना, ऐसे बनता तो पुट का ट्रेड है। हमारा ओवरऑल ट्रेंड भी देखें तो 50-55% हो गया अभी। इस ट्रेड में हमारा यहाँ से एसएल गया, 20 पॉइंट का एसएल देते हैं हम, 20 पॉइंट का एसएल गया। एक बार कैंडल लेवल पे आएगी तब डाटा चेक करेंगे। ये कैंडल लेवल के नीचे आई, एक बार डाटा चेक लेते हैं 12:48 पे। बारह बज के 48 पे ओ आई हमारा जो नीचे आया था उसकी भी शिफ्टिंग वापस होगी, और ओ आई चेंज जो हमारा 40 वो भी हमारा 7 येलो बॉक्स आ गया था, वो भी हमारा डिक्रीज हो गया। ओ आई चेंज भी कितने परसेंट हो गया था, 87% हो गया था, उसकी भी परसेंटेज डिक्रीजिंग है अभी। वॉल्यूम हमारा डाउन है, अभी हम यहाँ से पुट का ट्रेड अभी नहीं ले सकते क्योंकि हमारे इसी लेवल से हमने एसएल दिया है। बाद में देखते हैं। अभी यहाँ से एसएल गया, अभी एक लेवल पे एसएल गया, वहाँ से अभी सेफ होता तो दोबारा ले लेते। ये कैंडल रिटेस्ट हुआ, एक बार डाटा चेक करते हैं इस लेवल कैंडल में 12:51 पे। अभी भी नहीं यहाँ से पुट का ट्रेड ले सकते हम क्योंकि अब ये दोबारा से रिटेस्ट करने आई है, क्या देखते हैं। 1:03 पे। 1:03 पे 1:03 पे वॉल्यूम की हमारी वीकनेस खत्म। अब ले सकते हैं यहाँ से क्योंकि वॉल्यूम हमारी वीकनेस खत्म हो गई है। ओ आई चेंज की हमारा दोबारा से 74% हो गया, अभी दोबारा से इंक्रीज हो गया अभी ये। अब ले सकते हैं, अब यहाँ से हम एक रिस्की पुट बना सकते हैं। कैंडल रिटेस्ट करेगी तो ज़्यादा रिस्की भी नहीं रहा क्योंकि वॉल्यूम का रजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया। अभी ओ आई चेंज की वीकनेस 74% हो गई है। कैंडल रिटेस्ट करेगी तो हम यहाँ से पुट का ट्रेड, क्योंकि अभी हमने एसएल दिया है रनिंग, अभी कैंडल रिटेस्ट होगी तो हम यहाँ से पुट का ट्रेड लेंगे। रिटेस्ट किया नहीं इसने, जो भी कोई मतलब 1-2 पॉइंट का बफर दे के लेना चाहे तो ले सकता था यहाँ से, क्योंकि डाटा हमारा अभी वॉल्यूम का हमारा रजिस्टेंस वॉल्यूम की वीकनेस ऊपर से डाउन हो गई थी। ये भी एक बार हमारा यहाँ से एसएल खा के पूरा टारगेट दे दिया इसने। ये पूरा टारगेट आ गया हमारा, एसएल गया था इसी ट्रेड में। एक बार 1:24 पे डाटा चेक करते एक बार। 1:24 पे दोबारा से हमारा ओ आई चेंज 84% हो गया। अभी नीचे 67% वॉल्यूम दिख रहा है, एक बार ये देख लेते हैं इंक्रीज है या डिक्रीज है। वॉल्यूम का हमारा कोई इंटरेस्ट है नहीं नीचे, मतलब 24,600 का सपोर्ट हमारा भी स्ट्रॉन्ग है। अब 24,600 के सपोर्ट से हम यहाँ से कॉल का ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि बहुत बार एक बार रनिंग कैंडल का ट्रेड बना था, 1 बार 2 बार 3 बार 4 5वीं बार इस लेवल को टच कर रही है। अभी तो कहीं ऊपर जाएगी, 600 का रजिस्टेंस पे जाएगी। 600 के रजिस्टेंस पे एक बार तो एसएल दे दिया है, दोबारा से अभी जाएगी तो डाटा चेक करेंगे यहाँ से सपोर्ट से, तो हम यहाँ से ना कॉल ना पुट कुछ भी नहीं ले सकते। एक बार ये कैंडल आई लेवल के ऊपर क्लोज हुई, एक बार चेक करते हैं। एक बार 1:27 पे 30 मिनट वाली कैंडल है 31 की। अभी भी हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रजिस्टेंस साइड से वो वॉल्यूम का परसेंटेज 60-70 से नीचे आ गया। ओ आई चेंज का 84% हो गया। एक बार चेक करते हैं नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस हमें परमिशन दे रही है कॉल के लिए, क्योंकि बहुत बार टच कर चुका है ये लेवल को। बगैर परमिशन के हम यहाँ से ट्रेड नहीं ले सकते। ग्राफ ओपन हो नहीं रहा, ये अब हमारी धीरे धीरे बुलिस की तरफ बेरिस, अभी बुलिस हुई थी, अब इसका मुंह नीचे है। ये देखते हैं राइटिंग एक बार। को पुट राइटर एंट्री कर रहा है, कॉल राइटर एंट्री कर रहे हैं। पुट राइटर स्टेबल से अभी धीरे धीरे इंक्रीज हुए थे, अभी थोड़ा सा डिक्रीज है। मतलब ब्लू लाइन देखिए, ब्लू लाइन भी हमारा धीरे अभी बेरिस की तरफ है।
ये हमें कुछ खास परमिशन अभी दे नहीं रहा। अभी 600 का रेजिस्टेंस मिलेगा तो हम पुट के बारे में सोचेंगे। ये कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई, एक बार रिटेस्ट भी हुआ, एक बार डाटा चेक कर लेते हैं। 1:36 पे 1:36 पे भी हम यहाँ से कोई ना पुट ना कॉल कुछ नहीं ले सकते। एक बार चेक करते हैं इस कैंडल में। 1:51 पे लेवल के ऊपर क्लोज हुई, रिटेस्ट भी हुआ है। क्या हम यहाँ से कॉल ले सकते थे? नहीं ले सकते थे कॉल अभी, क्योंकि बहुत बार टेस्ट कर चुके हैं इस लेवल को। अब 600 का रेजिस्टेंस मिलेगा तो, क्योंकि अब हमारा पुट का ट्रेड और भी सेफ हो गया। OI चेंज 95% आ गया है। एक बार ये स्ट्राइक प्राइस और चेक कर लेते हैं। ये जो कि अभी बेरिश है, ये हमें परमिशन दे रहा है अभी स्ट्राइक प्राइस। अगर ये बुलिश होता हमारा एसएल खा जाता, ये बेरिश है तो हमारा इसमें एसएल जाने के कम चांस है। 600 का रेजिस्टेंस मिलेगा तो हम यहाँ भी 600 के रेजिस्टेंस पे आएगी, कैंडल रुकेगी तो हम यहाँ से पुट का ट्रेड ले सकते हैं। अभी इतना रिस्क नहीं रहा, अब सेफ हो गया हमारा। यहाँ से एक बार तो थोड़ा सा इसने एक बार एसएल खाया था, अब दोबारा से कैंडल रुकेगी तो दोबारा हम यहाँ से एंट्री करेंगे, क्योंकि ऊपर से हमारी वीकनेस है। वॉल्यूम का ख़त्म, OI की भी ख़त्म। OI चेंज हमारा 95% हो गया 600 पे। अभी इसने एंट्री दिया नहीं, थोड़ा सा और ऊपर से लाता तो हमारी एंट्री नहीं बन जाती। इसमें कहाँ तक आया ये? 10 पॉइंट और ऊपर जाना था बस। नीचे कैंडल आई है 2:03 पे। 2:03 पे हम कुछ नीचे से पुट के लिए तो कुछ इंडिकेशन मिल नहीं रहा हमें। एक बार इसमें देखते हैं, वीकनेस आई थी नहीं 2:15 पे। वैसे ट्रेडिंग टाइम हमारा ख़त्म हो गया, हम 2 बजे तक ही ट्रेड करते हैं। OI फिर शिफ्ट हो गया। वॉल्यूम की वीकनेस आई है 73% हुआ अभी, अब इंक्रीज हो रहा है अभी ये। अब मार्केट दिए, अब शिफ्टिंग कर जाएगा, वीकनेस आ जाएगी तो 500 के रेजिस्टेंस तक भी जा सकता है अगर शिफ्टिंग हो गई तो। देख लेते हैं, वैसे ट्रेडिंग टाइम ख़त्म हो गया। देख लेते हैं, हमारा ट्रेडिंग टाइम ख़त्म। और देख लेते हैं हमने आज क्या क्या ट्रेड मिले, क्या क्या हमने किया, ये उसी के रूल के हिसाब से। ये उसी के रूल के हिसाब से एक ट्रेड यहाँ से था हमारा, इसने एंट्री हमें दी नहीं थी, सेफ ट्रेड था ये भी। 650 के सपोर्ट से हमें एंट्री नहीं मिला। एक ट्रेड ये बनता, अगर एंट्री मिल जाती तो हमें मिला है एक, इसमें 80% टारगेट ये आया है। कुछ तो प्रॉफिट लिया होगा 10-20%, 10-20 पॉइंट का कुछ तो हमें प्रॉफिट मिला इसमें, क्योंकि 80% आने के बाद कॉस्ट टू कुछ थोड़ा ना काटेंगे हम इसको। दूसरा हमारा एक एसएल गया है और हमें कोई ट्रेड भी मिला नहीं। एक ये ट्रेड यहाँ से बहुत रिस्की ट्रेड था, ये वाला कर सकते थे, जिसने प्रॉफिट किया होता तो रिस्की था, पर एक ट्रेड हमारा ये मिस हो गया। बहुत अच्छा ट्रेड था ये मिला रनिंग कैंडल का ट्रेड। एक में एसएल, एक में मतलब ओवरऑल दिन देखे तो ना प्रॉफिट नो लॉस में होना चाहिए, क्योंकि एक में 20 कुछ प्रॉफिट का प्रॉफिट मिला है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो 80% टारगेट आया था। एक में हमें एसएल गया है, एसएल खा के हमारा पूरा टारगेट दिया इसने। एसएल को टच करके आया बस, ये देखो एसएल टच किया, खाया एसएल, फिर लगातार नीचे आके पूरा टारगेट दे दिया। हमारा एसएल खाने गया था ये ऊपर। ओवरऑल दिन देखे तो नो प्रॉफिट और नो लॉस में होना चाहिए, ना प्रॉफिट ना लॉस, मतलब ओवरऑल मतलब ब्रोकरेज तो निकली होनी चाहिए। 2 ट्रेड मिले, ये ट्रेड बहुत अच्छा था, ये हमें मिला नहीं था। लाइव मार्केट में भी हम देख रहे थे। तो हमारे AOC अराना चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।